चेक इन चेकआउट समझ आ गया क्या होता है? अब देखो चेक इन चेकआउट का ना एक स्टैंडर्ड टाइम भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम चेक इन कर सको और कभी भी जब मन किया आप चेकआउट कर जाओ। हर चीज का एक टाइम बना हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम जो उन्होंने बना रखा है। ज्यादातर जो इंडिया में होटल फॉलो करते हैं चेक इन चेकआउट का टाइमिंग्स, इट इज चेक इन का होता है 2 PM। तो चेक इन कितने बजे होता है? दिन के 2 बजे। कुछ होटल्स में 12 और 1 बजे भी कराते हैं, बट मोस्टली जितने भी होटल अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो उसमें भी ये चीज मेंशन है कि द चेक इन टाइम विल बी 2 PM। इज दैट क्लियर? पक्का? चेक इन टाइमिंग आपको पता चल गया क्या होता है? नाउ व्हाट इज चेकआउट टाइमिंग? चेकआउट टाइमिंग क्या होता है? बेसिकली जो स्टैंडर्ड चेकआउट टाइम होता है ना, वो होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी में। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो होटल ये भी बोल सकता है कि आप उससे भी पहले कर लो, या वो आपको लेट चेकआउट भी दे सकता है, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। देखो, वैसे तो चेक इन चेकआउट का टाइमिंग एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, 2 बजे चेक इन, अगले दिन 12 बजे चेकआउट। क्लियर है? बट अगर किसी को क्या, लेट सपोज मैं यहाँ से मुंबई जा रही हूँ, मुंबई में मेरा होटल है और मेरी जो फ्लाइट है वो मॉर्निंग में 7 AM लैंड कर रही है, मॉर्निंग 7 AM। मैं 12 बजे तक कहाँ जाऊंगी? या इवन 2 बजे है ना चेक इन, में 2 बजे तक कहाँ जाऊंगी? तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिक्वेस्ट टू अ होटल टू प्रोवाइड मी अर्ली चेक इन। मुझे चेक इन ज्यादा जल्दी चाहिए, इसके लिए मैं होटल से एक रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ। क्लियर है? देखो, होटल भी तभी दे पाएगा अगर उसके पास रूम अवेलेबल होंगे। अगर रूम अवेलेबल भी है तो रूम को वो पहले पूरा सेट करते हैं, हाउस कीपिंग वाले गद्दा रूम तो नहीं देंगे, सेट करके देंगे पूरा। तो ये डिपेंड करता है होटल की अवेलेबिलिटी पे कि अगर होटल में अवेलेबिलिटी है तो दे विल प्रोवाइड मी अर्ली चेक इन। या फिर कुछ कुछ जो होटल्स होते हैं, काजल यहीं पे हो, कुछ कुछ जो होटल्स होते हैं वो आपसे चार्जेस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, कि इट्स फाइन, अगर आपको अर्ली चेक इन करना है यू नीड टू पे दिस एक्स अमाउंट एंड वी विल गिव यू अर्ली चेक इन। या फिर हम जब होटल बुकिंग ऑनलाइन भी करते हैं ना, एट दैट टाइम एज वेल हमको एक ऑप्शन आता है टू ऑप्ट फॉर अर्ली चेक इन और लेट चेकआउट। परसों ही मैंने एक होटल बुक करा था, वो था पटाया, मैंने बुक करा। तो उनकी जो शाम की फ्लाइट, वो फ्लाइट थी वो शाम की 5 बजे की फ्लाइट, तो उनको होटल से अगर वो चेकआउट 12 बजे कर लेते तो 12 से 4 बजे तक वो कहाँ रहते? आई रिक्वेस्टेड होटल, मैंने रिक्वेस्ट डाली, ईमेल डाली होटल को कि इफ पॉसिबल प्लीज प्रोवाइड लेट चेकआउट टू गेस्ट। चेकआउट लेट में दो, 2 बजे, उनको ये मत बोलना 12 बजे कमरा खाली करो, ट्राई कि वो 4-5 बजे तक रुक पाए। होटल ने विदाउट एनी चार्जेस अप्रूव कर दिया क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। बट अगर उन पे अवेलेबिलिटी होती ही नहीं, वही रूम उन्हें थोड़ी 12 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे चेक इन है, 12 से 2 के बीच में उन्हें 2 घंटे भी तो चाहिए ना होटल को दोबारा साफ करने के लिए, इसलिए वो 2 घंटे का टाइम बफर बना रखा है। नहीं तो अगर वो 12 बजे चेक इन देके 12 बजे चेकआउट देंगे तो वो साफ सफाई किस टाइम करेंगे? क्लियर है? इस वजह से उन्होंने उस टाइम अवेलेबल होगा होटल, उन्होंने लेट चेकआउट के लिए अप्रूव कर दिया। तो नाउ यू नो व्हाट इज अर्ली चेक इन एंड लेट चेकआउट। और चेक इन चेकआउट समझ आया काजल? पक्का समझ आया? कोई क्वेश्चंस? आर यू श्योर? आई गेस आज के लिए इतना काफी है। आई डू हैव वन मोर टॉपिक, बट तुम्हारी शक्लें देख के लग नहीं रहा है कि तुम एक और टॉपिक पढ़ना चाहोगे, और ज्यादा भी पढ़ाऊंगी तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा बेसिकली, राइट? तो व्हाट आई विल सजेस्ट, अभी इतना ही करते हैं, कल वी विल लर्न अबाउट होटल में कौन कौन से मील प्लान होते हैं, राइट? CP, MAP, EP, AP, राइट? तो टुमारो वी विल लर्न अबाउट दैट। तो अभी जितना पढ़ा है आई होप क्लियर है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? ठीक है, सो नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन। सफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, ये इसकी धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी, जो कि संस्कृत और बंगला का मिश्रण है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय भी बोलते थे उनको। उन्होंने ये लिखा 1870 में, 1870 में, और ये पब्लिश हुआ 1882 में। उनका एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ के द्वारा जो है ये हम लोगों की समझ में आया। अब मैं आपको अगले टॉपिक पर जा रहा हूं, नंबर सिस्टम पे। ये नंबर हम जानते हैं
और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये रोमन में लिखा हुआ है। तो नाउ सी, जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 ऐसे लिखा गया है, 3 के लिए 3। तो जब हम उत्तराखंड को समझ जाएंगे, मुझे लगता है इस हफ्ते के एंड तक हम उत्तराखंड को बिल्कुल बढ़िया से समझ जाएंगे। हमको सिर्फ रट्टा मार के याद नहीं करना है। जो 12th क्लास तक आपने अभी तक किया है, मैंने भी किया है, तो अभी तक हम सबने क्या पढ़ा है, स्कूलों में हमें क्यों पढ़ाया जाता है? याद करो, एग्जाम में उतार दो, एग्जाम पास करो और आगे बढ़ो। बट आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठा, राइट? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। हमें हमारा उत्तराखंड, हमारा अपना गृह राज्य याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एक एक जिला पता होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए हर जिला कहाँ पर है, कौन सी जगह पे ट्रैवल डेस्टिनेशन है, कौन सी जगह पे मंदिर है, कौन सी जगह पे हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी कहाँ पर है? हरिद्वार में। मसूरी कहाँ पर पड़ता है? कौन से जिले में आता है मसूरी? उत्तराखंड तो राज्य हुआ, देहरादून जिले में आता है। तो हमें जिले पता होने चाहिए, हमें सब कुछ याद हो जाएगा इस हफ्ते के अंत तक, ऐसा मुझे लगता है। लाइफ स्किल पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ख़ास तौर से जब आप इस फील्ड में जाएंगे कि टूर एंड ट्रैवल आप पढ़ रहे हैं, और टूर एंड ट्रैवल का जब कोर्स करेंगे तो आपको लाइफ स्किल्स जाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना ज़रूरी है। Vene apprendre avec nous. Vene apprendre avec nous en français, right? Come and study and learn the languages with us, because our institute teaches you the language in the best way possible, right? Vene apprendre avec nous. How do you say that in German? We say komm und. In German, D is pronounced as T. Und, right? You know the word kindergarten, all these are German words. So the pronunciation is quite different, but it's very interesting, right? Komm und lerne mit uns. Komm und lerne mit uns. Learn with us, mit uns. Come and learn with us. Because our institute provides what no other institute provides, the best way of learning different languages simultaneously, side by side.